फिर बिफोर, ये आ गया हमारा बिफोर। बिफोर के बाद ये जो स्टार्टिंग में सेंटेंस होता है ये पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद करने के लिए कि बिफोर के बाद हमेशा साधारण वाक्य ही बनता है। हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले उनको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? सबसे पहले तो हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड का प्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यूज ऑफ हैड के बाद इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिफोर और आफ्टर का प्रयोग। बिफोर एंड आफ्टर का यूज जो होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस टेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग इसमें कैसे होता है। इसके बाद तीसरी चीज क्या है कि बिफोर और आफ्टर का जब हम प्रयोग करते हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें आता है भरने के लिए। मतलब अगर दो हिस्से होते हैं बिफोर और आफ्टर में, मतलब जब बिफोर का प्रयोग होता है या आफ्टर का प्रयोग होता है तो उसमें दो सेंटेंस होते हैं। तो दो सेंटेंस में वहां पर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए बोलता है, तो वो कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग आते हैं पहचान पर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पहचान। तो सबसे पहले हम लोग पहचान की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, इसके बाद चुके थे, ऐसा अगर आ जाए या लिया था दिया था ऐसा भी होता है तो वो आ जाए तो वो हमारा पहचान के रूप में हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हुआ एक किताब खरीद चुका था, मेरी बहन बाजार जा चुकी थी, ऐसा सेंटेंस आ जाए। और अगर इसमें आता है मान लो बिफोर या आफ्टर में पहचान, पहचान के रूप में ये, और बिफोर आफ्टर में कोई सेंटेंस आता है तो कैसे आता है? देखो बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में या बाद, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है? जैसे कह दिया जाए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले शब्द आया यहाँ पे। जैसे वर्षा होने के बाद हम घर जा चुके थे, तो ये कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखिएगा बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होगा तो वहां पर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका रूल होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली रूल समझ लेते हैं यूज ऑफ हाइड का प्रयोग, इसके बाद आते हैं हम लोग बिफोर और आफ्टर के प्रयोग कैसे किए जाते हैं। तो देखिए ये हमारी हो गई पहचान। फिर दूसरी हेडिंग आप लोग डालेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सहायक क्रिया। क्या डालेंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया होती है इसकी हैड, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इस टेंस की वो होती है हैड। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा आएगा, सहायक क्रिया हैड आएगी। अब हम लोग देखते हैं साधारण वाक्य बनाने का नियम, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में साधारण वाक्यों को कैसे बनाया जाएगा। तो उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं साधारण वाक्य बनाने के नियम। देखिएगा अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बनाने का नियम क्या होता है। तो कोई कठिनाई नहीं है, सब बहुत इजी है। आपको सब्जेक्ट जो भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हेड लेना है, और हेड के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आ जाता है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो एक एग्जांपल देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हमने कह दिया कि सीता कक्षा में खेल चुकी थी, खेल चुकी थी। तो देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और सब्जेक्ट में कुछ भी लिखा हो, हमारा सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, हमें हैड का ही प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है? केवल हैड का प्रयोग। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा? सीता हैड, प्ले का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेड। इसके बाद कक्षा में तो हो जाएगा इन द क्लास। क्या हो जाएगा? इन द क्लास। बहुत ही इजी है। तो इस टेंस का कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी ए टू जेड, तो आप सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हेड लीजिए, हेड के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लीजिए। जो लास्ट में मेन वर्ब होती है इसकी क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट ले लीजिए। तो ये तो अब अगर मान लो इसका नकारात्मक बनाना है तो क्या होगा? हेड के बाद नॉट लग जाएगा। प्रश्नवाचक बनाना है तो हेड पहले हो जाएगा। लेकिन साधारण वाक्य में हम अब देखेंगे बिफोर और आफ्टर का प्रयोग पहले। देखो नॉर्मल वाक्य ऐसा आएगा तो वो तो आप बना लोगे कि सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और इसी का प्रयोग हम बिफोर और आफ्टर के रूप में देखते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में अब हम लोग देखेंगे बिफोर का प्रयोग। तो एक सेंटेंस देखिएगा फिर उसका रूल समझिएगा। जैसे हम यहां से कह दें कि डॉक्टर के
आने से पहले रोगी मर चुका था। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया, तो देखिए हमेशा इसका रूल पहले आप लोग लिखिए। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो और उसमें बिफोर का प्रयोग करना हो, तो ये जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होता है, पहचान वाला सेंटेंस, ये बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पर, जो हमारा टेंस चल रहा है, मतलब सब्जेक्ट हेड मेन और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पर, ये वाला सेंटेंस। इधर वाला सेंटेंस हमेशा इधर बनता है सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगी। पहले हम इस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे बिफोर, पहले के लिए क्या लिखेंगे, बिफोर। फिर ये जो बिफोर के पहले सेंटेंस होता है ये वाला, ये लास्ट में चला जाता है उधर, और ये जो सेंटेंस होता है इसको बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्या बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये चीज। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो रोगी मर चुका था, तो रोगी, तो द पेशेंट, PATIENT हो गया पेशेंट। कर्ता में कुछ भी हमने अभी बताया कि हैड आता है, हैड के बाद मीन की थर्ड फॉर्म, तो डाई मैंने मरना, तो हो जाएगा डाइड। फिर इसके बाद बिफोर, तो आ गया आपका बिफोर, तो बन गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, तो द डॉक्टर, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो कम बने आना, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो गया। मतलब सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, ये आ गया हमारा बिफोर। बिफोर के बाद ये जो स्टार्टिंग में सेंटेंस होता है ये पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद करने के लिए, कि बिफोर के बाद हमेशा साधारण वाक्य ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस वाक्य का हम नकारात्मक बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा। अगर इस सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, तो ये जो हमारा हैड वाला सेंटेंस है इसमें हम ए पार्ट बी पार्ट के रूल लगाएंगे। जो बिफोर के बाद हमारा सेंटेंस लिखा है इसको हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। बिफोर के बाद हमेशा चाहे बिफोर आए, अभी अगर आफ्टर का भी प्रयोग बताया जाएगा तो वो भी हो, तो बिफोर या आफ्टर के बाद सदैव साधारण वाक्य बनता है। इसको हम नकारात्मक या प्रश्नवाचक नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ बिफोर का प्रयोग। तो ये रूल आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं इसी पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर आफ्टर का प्रयोग। तो देखिए जैसे आफ्टर मतलब बाद में, तो देखिए जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद वे फुटबॉल खेल चुके थे। ये सेंटेंस है, वर्षा होने के बाद वे फुटबॉल खेल चुके थे। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ये वाला इधर बनता है, फिर ये बिफोर या आफ्टर, इसके बाद वो। तो अब इसमें क्या रूल लगाएंगे, जब वाक्य में बाद आ जाए तो ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पर बनता है। मतलब बिफोर का जो रूल होता है उसी को आप उल्टा कर दीजिए, मतलब ये वाला आप डिड में बनेगा और ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हैड में बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा आफ्टर बीच में, ये चीज। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे इसको। तो वे फुटबॉल खेल चुके थे को बनाएंगे वे फुटबॉल खेलते थे, पास्ट इंडेफिनिट। तो दे प्लेड फुटबॉल, क्या बन जाएगा, दे प्लेड फुटबॉल। इसके बाद आफ्टर, ये आ गया आफ्टर। फिर वर्षा होने के बाद, तो ये वर्षा होने के लिए, वर्षा के लिए देखिए कोई ऋतु होती है, मौसम होता है, तो उसके लिए इट सब्जेक्ट लिया जाता है, तो इट आ गया। और कर्ता के बाद अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो कर्ता में कुछ भी हो, हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्षा होना रेन होता है, तो रेन का हो जाएगा रेन्ड। तो ये हो गया हमारा दे प्लेड फुटबॉल आफ्टर इट हैड रेन। तो बिफोर का प्रयोग आ गया, तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी के नियम को हमें उल्टा कर देना है केवल। तो ये हो जाता है हमारा आफ्टर का प्रयोग। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इसमें जो हाई स्कूल लेवल का पेपर आता है, या 9 का भी जो 9th या 10th में होता है मोस्टली, सबसे ज्यादा तो हाई स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें कैसे पूछता है, उसमें क्या करेगा, ये आफ्टर के बाद खाली स्थान कर देता है यहाँ पे, या तो बिफोर लगा होगा तो यहां पर वर्ब को खाली कर देगा, भरने के लिए बोलता है।
तो अगर आपको नियम पता है तो आप तुरंत कर लोगे। जैसे देखिएगा, मैं एक सेंटेंस अभी आपको लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पेपर में हमारे इस टेंस से रिलेटेड कैसे पूछता है क्वेश्चन। ऐसे पूछता है, देखिएगा, जैसे यहां लिखा है ही हैड प्लेड बिफोर आई, अब खाली स्थान कर देगा, इसमें मान लो भरना है आपको कम उचित वर्ग। तो देखिए इस कैसे भरेंगे, इसको दिमाग लगाइए आप लोग, अभी जो हमने रूल बताया है उसी के हिसाब से ही भरना है बिल्कुल। तो देखिएगा, हमने क्या बताया कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब है ये तो मेन और फर्स्ट फॉर्म ही देगा वहां पर। तो कर्ता के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट भरना है। तो बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट भरना है तो कर्ता के बाद पास्ट इंडेफिनिट का नियम है कि हमेशा मेन और की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब क्या भरा जाएगा, इसमें केम भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, केम भरा जाएगा। तो ऐसा इस सेंटेंस में इस जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है मोस्टली इसमें ये चीज पूछता है। तो आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। और कभी कभी होता है कि इधर का सेंटेंस सही कर देता है और इधर ये चीज खाली कर देता है। तो आपको ध्यान देना कि बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये चीज आपको नोटिस करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टेंस में नकारात्मक के लिए। तो आगे आप लोग रूल डाल लीजिएगा निगेटिव सेंटेंस। क्या डाल लीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में बहुत ही सरल रूल है, सब साधारण वाक्य की तरह ही रहेगा, बस हाइड के बाद नॉट लगा देने से वाक्य नकारात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो देखिएगा एक एग्जांपल इसका भी देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नकारात्मक वाक्य। जैसे देखिएगा, एक जैसे कहते हैं कि तुम कक्षा में नहीं टहल चुके थे। बाकी इस जो ट्रांसलेशन हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा उसको बहुत ही इजी है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो सब्जेक्ट में कुछ भी लिखा हो हेड लगाना, हेड के बाद नॉट, और बाकी सेम वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन द क्लास। तो यहाँ पर हम उतार देंगे इन द क्लास। वैसे तो जैसा साधारण वाक्य सेम नकारात्मक में वही चीज प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। और ध्यान ये देना है कि हेड जो है, हेड के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ये चीज ध्यान। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ, इंट्रोगेटिव ए पार्ट। इंट्रोगेटिव ए पार्ट में हमने बताया आपको कि जो वाक्य से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट होते हैं, अर्थात उनको साइक्रिया से हमें स्टार्ट करना होता है, साइक्रिया पहले आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल लिखिएगा, जैसे हमने यहां पर कहा कि क्या वे नदी में खेल चुके थे। जैसे मान लो ये सेंटेंस आपको दे दिया गया कि क्या वे नदी में खेल चुके थे। तो कर्ता कुछ भी लिखा हो आपको हेड से वाक्य स्टार्ट करना है। प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट का नियम ही होता है कि सारी क्रिया उस टेंस की पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है। बाकी प्रोसेस साधारण की तरह, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इन द रिवर आपका सेम वैसे हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन के साथ साथ मीनिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है हमारी वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो भी होती है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है हमारा ट्रांसलेशन में। तो इन चीजों को आप लोग, जैसे नदी की स्पेलिंग है तो छोटी छोटी जो स्पेलिंग होती है हमारी, या हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे खेलना, खाना, पीना, रोना, धोना, मारना, पीटना, ये जो इंपॉर्टेंट हमारी मेन वर्ब होती हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आप लोग ज्यादा कवर कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक ए पार्ट। कर्ता के पहले हम साइक्रिया ले लें तो वो हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव ए पार्ट। अगर इंट्रोगेटिव ए पार्ट में नकारात्मक वाक्य आ जाए, जैसे मान लो इसी का आ जाए कि क्या वे नदी में नहीं खेल चुके थे, तो देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, उसमें यही चीज ध्यान देना कि अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक ए पार्ट या बी पार्ट नकारात्मक है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे एक एग्जांपल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कह दिया जाए कि क्या क्या सुरेश नहीं पढ़ चुका था। जैसे मान लो ये आ गया तो देखिएगा हैड, क्योंकि कर्ता में कुछ भी हो हैड ही लेना है आपको। हैड सुरेश, कर्ता के बाद नॉट। ये चीज हमने कहा कि अगर प्रश्नवाचक ए पार्ट का वाक्य नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। बाकी मेन और थर्ड फॉर्म तो रीड का रीड ही रहता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट। तो बहुत ही सरल है, आप ध्यान समझिएगा कि क्रिया अगर पहले कर दी जाए उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य वो ए पार्ट बन जाता है।
अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट की क्या पहचान होती है, बाकी जैसे हमने जितने भी ट्रांसलेशन आपको बताया है उसी की बात बी पार्ट भी है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा होता है, क्या क्यों कब कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और प्लस ए पार्ट का नियम लगा देते हैं। तो रूल लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और प्लस ए पार्ट रूल। क्या लिख देंगे, ए पार्ट रूल। तो ये होता है हमारा बी पार्ट का नियम। कोई भी टेंस हो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बीच में होगी और इसके बाद ए पार्ट का नियम लगा देंगे जो साइक्रे से स्टार्ट होता है, जो अभी बताया गया। तो इसका भी एग्जांपल देखो, जैसे हम कहते हैं कि वे कल कमरे में कहां सो चुके थे, कहां सो चुके थे। जैसे मान लो आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए तो देखो प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कैसे कहां बीच में आ जाए तो उसकी स्पेलिंग स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये हो गया वेयर, इसके बाद एक पार्ट का नियम लगाएंगे तो हायर्ड पहले आएगा, हायर्ड के बाद करता, करता के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट, फिर ऑब्जेक्ट है कमरे में तो हो जाएगा इन द रूम। और कल के लिए यस्टरडे आता है पास्ट के भागों में तो यहाँ पर यस्टरडे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा बी पार्ट। तो प्रश्नवाचक हुआ कि बी पार्ट में कोई परेशानी नहीं है, बस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले आ जाती है, बाकी पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम ए पार्ट की तरह ही होगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की यूज ऑफ हैड हो गया, इसके बाद हमारा बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हो गया, और हमारा जो भी यूजमेंट होता है ए पार्ट बी पार्ट साधारण या नकारात्मक वो बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो वीडियो अगर इन तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।